और पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर वाला हेर फेर नहीं हो पाएगा। पहले के चुनाव की तरह ऐसा नहीं होगा कि कोई दबंग मुखिया जी अपने बाहुबल के भरोसे बैलेट पेपर को ही लूट ले। इस बार का बिहार पंचायत चुनाव बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से कराया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से सहमति भी दे दी गई है। पंचायत चुनाव को कराने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक खास ईवीएम मशीनों की व्यवस्था भी की जा रही है। पंचायत चुनाव वाले ईवीएम में क्या कुछ खास होगा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार खबर आ रही थी कि इस बार निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम मशीनों से चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है और अब इस खबर पर मुहर भी लग चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था कि अगर वह चाहे तो पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम मशीनों से ही कराया जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी कि पंचायत चुनाव में मतदाता एक साथ 6 पदों के लिए मतदान करते हैं, वहीं ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान होता है, जहां मतदाता सिर्फ एक पद के लिए मस्त का इस्तेमाल कर रहा होता है। राज्य निर्वाचन आयोग को एक साथ 6 पदों पर मतदान कराने के लिए नए ईवीएम मशीनों की जरूरत होती। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर गंभीरता से सोच विचार किया और फिर राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि कैसे पंचायत चुनाव को ईवीएम मशीन से कराया जा सकता है और अब सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए खास किस्म के ईवीएम मशीनों की व्यवस्था कर रहा है। इस ईवीएम मशीनों को मल्टी पोस्ट ईवीएम कहा जाता है। इन मशीनों का इस्तेमाल कर एक साथ 6 पदों के लिए मत डाला जा सकता है। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब तक पंचायत चुनाव को बैलेट पेपर के सहारे ही कराया जाता रहा है। ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव कराने पर और अधिक पारदर्शिता आएगी। कुछ जगहों से जहां जबरदस्ती अपने बाहुबल से बैलेट पेपर को लूटने की खबरें आती हैं, वहां भी अब कोई चाहकर ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि जहां भी बैलेट पेपर को लूटने की खबर आती थी, वहां पर अब ईवीएम मशीनों से चुनाव कराने पर काफी सहूलियत होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर राज्य सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीणा ने पत्र लिखकर सरकार के फैसले से अवगत कराया है। अब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीनों की खरीदारी की तैयारी शुरू कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जब सरकार को प्रस्ताव दिया था तो उस समय बकायदा इस चीज पर भी चर्चा की गई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कितना खर्च आता था और अब अगर ईवीएम से चुनाव कराया जाता है तो कितना खर्च आएगा। पहले जब बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होता था तो सबसे ज्यादा मशक्कत मतों की गिनती में करनी पड़ती थी। मतों की गिनती में धांधली का आरोप भी हर जगह से सुनने को मिलता था। लेकिन अब ईवीएम मशीनों से चुनाव होने पर आयोग को मतों की गिनती में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। 9 चरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर चर्चा चल रही है और हर चरण में एक ही प्रकार के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य भर में करीब 2,58,000 पदों पर पंचायत चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने की संभावना है। इन सब के अलावा आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर कोई बूथ नहीं बनाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के निजी भवन, मंदिर, थाना, अस्पताल के अंदर बूथ नहीं बनाया जाएगा। 2016 में जब पंचायत चुनाव का आयोजन किया गया था तब 1,19,000 बूथों का गठन किया गया था। आयोग इस चीज को लेकर तैयारी कर रहा है कि एक जिले में एक ही चरण में चुनाव को संपन्न कराया जाए। आयोग चाहता है कि एक जिले में ज्यादा दिनों तक आचार संहिता लागू ना करना पड़े। इस बार ईवीएम मशीनों से चुनाव होता है तो यह बिहार पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार होगा कि जब ईवीएम मशीनों से पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो कुछ अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।